फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा चलो कुछ बात की जाए अब तक की ट्रिप के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जोधपुर से फ़िलहाल कोटा आया हूँ और अब तक की जो ट्रिप है बहुत ही अच्छी रही। हालांकि मैं जोधपुर से कोटा की कुछ वीडियोस नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मुझे सुबह वहाँ से निकलना था और लगभग लगभग 350 370 समथिंग 350 to 370 किलोमीटर्स का डिस्टेंस भी क्रॉस करना था मुझे। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लाइक कितनी जल्दी मैं पहुंच पाऊंगा और रोड कैसा है। पूरा तो नेशनल हाईवे होगा नहीं, कहीं कहीं पे मुझे कुछ गलियों के अंदर में भी जाना पड़ सकता है, कहाँ रास्ते ख़राब होंगे। सो इसकी वजह से मैंने क्या करा कि आते वक्त मैंने इतना टाइम इस पर नहीं काटा। अब जब वापस जाऊंगा तब मैं पक्का पूरे रूट का वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे भी आप मुझे लगे कि आपको दिखाना चाहिए। क्योंकि आते वक्त मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो कि मतलब मैं दिखाना चाहता था आपको, लेकिन टाइम की वजह से और मुझे लगा कि मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए, अदरवाइज़ कहीं अगर फंस गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्योंकि कुछ अंदर की जगह, ऐसी ऐसी जगहों में से भी मैं आया जहाँ पे एकदम कोई नहीं था, इट वॉज कम्प्लीटली डेजर्टेड प्लेस। तो ऐसी जगह पे अगर बाइक को भी कुछ हो जाता है या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है जिसकी वजह से मुझे वहाँ फंस जाना पड़े, तो वहाँ से बाइक अकेला धकेल कर कहीं तक ले जाना पॉसिबल नहीं है। और वो कुछ ऐसी जगह थी जो मतलब बहुत ज़्यादा दूर थी किसी भी रेसिडेंशियल इलाके से जहाँ पे लोग रहते हों, या कहीं पे अगर आप समझो कि बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए ऐसी जगह पे, तो आपको कहीं पे खुला, हम तो आसाम में फिर भी देखते हैं, मेरी जगह जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ तो फिर भी चलो रास्तों पे लोग बोतल पे पेट्रोल बेच लेते हैं, जैसा भी हो कम से कम अगर टैंकी खाली हो जाए तो रख सकते हैं। और रेंटेड बाइक पे एक्चुअली क्या है, ये केटीएम है, सो इस पर मैंने साइड में लगेज लगाया नहीं, तो उसके वजह से पेट्रोल एक्स्ट्रा लेकर जा भी नहीं सकते। इसलिए मैंने क्या करा कि जब जब मैं ट्रैवल करता था, ट्रैवल करते वक्त जब भी मैंने देखा कि हाँ मेरा टैंक ऑलमोस्ट हाफ पे हो गया है या फिर थोड़ा सा पेट्रोल खत्म हो गया है, तो जैसे अगला पेट्रोल आता था, पेट्रोल पंप आता है, तो उसी वक्त मैं उसको फिल करवा लेता हूँ, चाहे 200 का हो, 300 का हो, 100 रुपये का ही क्यों ना हो, टैंक फुल। क्योंकि अगर टैंक फुल होगा तो मुझे इतना गारंटी पता रहता है कि एक्चुअली कहीं से, जिस जगह पे मैं पेट्रोल भर रहा हूँ वहाँ से कम कोटा तक तो मैं पेट्रोल के लिए नहीं फंसूंगा। चाहे बाइक किसी और प्रॉब्लम की वजह से बाइक ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन पेट्रोल की वजह से जो चीज़ की जा सकती है उसके वजह से तो कम से कम मैं नहीं फंसूंगा, पहली बात। दूसरी बात यार, लेकिन जो रास्ता मैंने कवर किया फ्रॉम जोधपुर टू कोटा, इसके मैप्स में एक्चुअली तीन चार रूट्स दिखा रहा था, लेकिन मैंने जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट था ऑब्वियसली मैंने वही लिया। सो बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी मैंने, बहुत ही अच्छी जगह देखी। जैसे कि जब जोधपुर क्रॉस करके आ रहा था तो लगभग मैं 100 150 200 150 या 200 किलोमीटर क्रॉस कर चुका था। उस वक्त एक जगह है वहाँ पे रामगढ़, रामगढ़ या हाँ रामगढ़ ही है जगह का नाम। उससे पहले कुछ पहाड़ियाँ आती हैं जहाँ से आपको लाइक ऑलमोस्ट थोड़ा जिगजैग रास्ता पार करना पड़ता है। वो वहाँ पे जो जिगजैग रास्ता आपको क्रॉस करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। वहाँ पे ना आपको अलग तरह के पहाड़ मिलेंगे, रास्ता भी थोड़ा वैसा है और रास्ता अच्छे से बना हुआ है, ये नहीं कि रास्ता टूटा फूटा है, नहीं, रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। सो उसके वजह से बाइक चलाने में बहुत आसानी भी होती है और अच्छा भी लगता है, और सीनरी बहुत अच्छी है वहाँ की। मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी है, आई विल शो यू। उसके बाद कुछ ही दूर जाने के बाद मैं उस जगह का नाम पता नहीं कर सका एक्चुअली, तब मैंने बाइक खड़ी नहीं की। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, उसके बीच में मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। इसके बीच में कुछ ऐसी जगह पे थी जहाँ पे मार्बल्स बनाए जा रहे थे। यार मार्बल्स के बड़े बड़े पीस रखे हुए थे। जो राजस्थान से मार्बल भी बनाए जाते हैं, आपको पता है, वाइट मार्बल्स स्पेशली। तो वो उसके बड़े बड़े पीस देखे मैंने, गाड़ी में लाद लाद के लेके जा रहे थे। उसके बाद एक जगह आई जहाँ पे वो लगभग पूरी सुनसान ही थी। कुछ एक आध जगहों पर ही एक आध घर थे, लोग थे, थोड़ा सा मतलब गांव इलाका था, लेकिन मोस्ट ऑफ दैट एरिया वाज कम्प्लीटली अबांडेंड, कोई नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ का जो माउंटेन था, या माउंटेन या फिर जो थोड़ा सा रीजन था, टोपोग्राफी वहाँ की, वो मतलब एकदम रेड कलर की थी। रेड नहीं, जैसे कि ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट जिस कलर का होता है, ऑलमोस्ट ब्राउन, ब्राउन, हाँ ब्राउन कलर के वैसे पत्थर थे वहाँ के, एकदम एग्जैक्टली ब्राउन। आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि अरे यार ये ब्राउन कलर का क्या चीज़ है। सो इट वॉज लाइक दैट। और वहीं पे मुझे एक हिरन दिख गया, और वो हिरन मतलब इतनी जल्दी दिखा और वो इतनी जल्दी अंदर भी भाग गया कि मतलब अगर मेरे पास कैमरा होता भी तो पॉसिबल नहीं था कि मैं उस वक्त रिकॉर्ड कर लेता। हाँ, हालांकि अगर गोप्रो होता और उसको ऑन रखा होता मैंने, तो अलग बात ही, वो दिख जाता। लेकिन चलो फिर भी कुछ दिखा।
और बाकी पूरा रूट जो है वहाँ पे आप जब जोधपुर से कोटा की तरफ आएंगे, सो यू विल गेट थ्रू नेशनल हाईवे नंबर 148D। ये बहुत ही सीधा रूट है एक्चुअली, कोई टर्निंग्स वगैरह बहुत कम है। और जो भी है, अगर आपकी बाइक 80 to 100 की भी स्पीड है तो भी आप उस पर बाइक को आराम से मतलब टर्न कर सकते हैं, मतलब उस स्पीड में भी आप बाइक को टर्न कर सकते हैं। हालांकि मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, कहीं अगर टायर फिसल गया तब तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, बट आई एम टेलिंग, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि वो रास्ता कितना सीधा है। वो बहुत ज़्यादा सीधा था। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिए कि यहाँ के लोग, जहाँ आप राजस्थान में स्पेशली ज़्यादातर लोग मवेशियाँ पालते हैं, जैसे गाय बकरियाँ, तो वो लोग चराने के लिए रास्ते पे ही लेके चलते हैं। रास्ते के साइड में घास होते हैं तो वो भी उन्हीं के साथ साथ चलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन रोड्स पे आपको मवेशी बहुत मिलेंगे, गाय बकरी बहुत मिलेंगे, और बहुत चांसेस है कि यहाँ एक्सीडेंट हो। क्योंकि अगर आप ओवर स्पीडिंग करके आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पीड में, हालांकि आपको पूरा रास्ता साफ दिखेगा, आप सडनली देखेंगे कि कहीं से कोई गाय दौड़ के रास्ते के बीच में आ जाएगी, और उस वक्त बाइक कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी बाइक से आ रहे हैं तो आपको टोल की कोई ज़रूरत भी नहीं है, टोल तो कोई आपको पेमेंट करनी भी नहीं है। बीच में 2 टोल्स हैं, जब जोधपुर से आएंगे आप तो अब आपको 2 या 3 टोल्स मिलेंगी, जो कि अनऑपरेशनल है, वैसे भी काम नहीं करती उसके साइड से रास्ते काटे हुए। हाँ, गूगल मैप्स के थ्रू जब आप कोटा आ रहे होंगे, जिस रूट के थ्रू मैं आया हूँ वहाँ पे बूंदी के तरफ, बूंदी से पहले आप जब कोटा पहुंचने के करीबन 50 to 60 किलोमीटर्स पहले गूगल मैप आपको दिखाएगा कि ना, एक मेन रोड से आपको बताएगा कि राइट साइड उतरने के लिए। अब देखेंगे कुछ झाड़ियों के बीच में से एक रास्ता जा रहा होगा, शायद किसी गांव की तरफ से अंदर से वो रास्ता आगे इस कोटा के हाईवे में कनेक्ट होता है। आप वहां से मत जाइए, वहां से मत, हालांकि वो शायद इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहां पे ट्रैफिक, क्योंकि वो गांव का रास्ता होगा, ऑब्वियसली वहां ट्रैफिक कहाँ से होगी। लेकिन उसी तरफ आप सीधा चलिए, वहां से ज्यादा नहीं, आपको शायद 1 या 2 किलोमीटर पे ही वही हाईवे वहां से जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो आप हाईवे में ही चलेंगे तो सेफ भी रहेंगे, लोगों का आना जाना भी रहेगा, कुछ होगा तो आप किसी से मदद मांग भी सकेंगे। और कहीं वैसी जगह पे अगर आपको कुछ हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ऑब्वियसली वहाँ पे मदद करने वाला कोई नहीं होगा, इतनी अंदर किसी को पता भी नहीं चलेगा भाई क्या हो रहा है। तो आप उस रूट से आइए। बाकी मैं जाने वाले दिन मैं पक्का वीडियोस और फोटोज़ लूँगा उस जगह की। मुझे ये टनल बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक टनल है, कोटा के आने से पहले बूंदी बूंदी शायद बूंदी एरिया में आता होगा, वहाँ पे एक टनल है। सो मेरा हेलमेट जो था वो, उसका जो स्क्रीन है, मतलब जो ग्लास है, वो ब्लैक कलर का था, थोड़ा सा मतलब लाइट शेडेड। तो जैसे ही मैं उसके अंदर घुसा सडनली मतलब वो हो गया, अंधेरा हो गया, मुझे दिख नहीं रहा था सामने कुछ क्या। मैं बोला अरे ये क्या हो गया, मुझे लगा शायद मेरी आंखें, फिर मुझे याद आया अरे नहीं यार, स्क्रीन ये अपना ग्लास मैंने गिरा रखा है। फिर मैंने इसको उठाया तो बहुत क्लियर दिखा, अच्छा लगा। इट वॉज 2 वे टनल, दोनों साइड के हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साइड से गाड़ियाँ आ रही है, दोनों तरफ की दो दो का उनका टनल का वो है, अच्छा है। और फिलहाल कोटा में है, कोटा में गर्मी बहुत है यार, जोधपुर से तो ज़्यादा ही गर्मी लगी मुझे। यहाँ पे लू भी चल रही है। और देखते हैं, वैसे कोटा तो एजुकेशनल हब ऑफ इंडिया है, बहुत सारी कोचिंग, मैंने यहाँ पे जब मैं कोटा की तरफ आया तो इतने एजुकेशनल, मैंने इतने कोचिंग सेंटर देख लिए, मतलब बहुत है यार, बहुत। हर एक चौराहे पे कोई ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स भी हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इतने भारत के हर शहर से, हर गांव से, हर कोने से मतलब बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे यहाँ का जो मतलब रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा ही, क्योंकि हर हर कहीं का असर पड़ता है यहाँ पे। सो अभी फ़िलहाल कुछ देर रेस्ट ले रहा हूँ, कुछ देर के बाद निकलूँगा मैं, जाते हैं बाहर, देखते हैं क्या है कोटा में देखने लायक, फिर आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। चलो बाय।